नमस्कार दोस्तों। आज के इस कालखंड में आपका स्वागत है। पढ़ाई से प्रतियोगिता तक के इस सफर में आज हम NMMS यानी नेशनल मीन्स कम मेरिट स्कॉलरशिप सिलेक्शन एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं और उस तैयारी के अंतर्गत मेंटल एबिलिटी यानी मानसिक योग्यता का यह 56वां वीडियो है। इसके पहले हम आपको 55 वीडियो उपलब्ध करवा चुके हैं। यदि आपने उन्हें नहीं देखा है और आप देखना चाहते हैं तो उसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगा, है ना। इस परीक्षा की तैयारी करने के लिए मेंटल एबिलिटी यानी मानसिक योग्यता, गणित, विज्ञान और समाज विज्ञान चारों विषयों के महत्वपूर्ण प्रश्नों का संग्रह इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक के माध्यम से उपलब्ध है, जिसे आप देख सकते हैं और इस परीक्षा में सफलता अर्जित कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं हम आज का वीडियो और सीख लेते हैं कुछ नया। देखिए, आज की वीडियो में रिश्तेदार आपको दिलाएंगे अंक, है ना। कैसे? क्योंकि इस वीडियो में हम रिश्तेदार से संबंधित प्रश्नों को लेकर के आए हैं, है ना। इसमें ब्लड रिलेशन से संबंधित क्वेश्चन होंगे और इस टाइप के क्वेश्चन बहुत आसान होते हैं। इनको समझने के लिए हमें थोड़ा पीढ़ी का ध्यान रखना होगा कि अभी हम जो जी रहे हैं ये वर्तमान पीढ़ी है। हमारे पिता, दादाजी, ठीक है, नाना जी, दादी जी और नानी जी, ये क्या होगा, एक पीढ़ी और ऊपर हो जाएगी। हमसे ऊपर माता, पिता, ठीक है, चाचा, अंकल, आंटी, है ना, मासी, ये। फिर उससे ऊपर दादाजी, दादी जी, नानी जी, नाना जी, ठीक है। हमसे नीचे में क्या आएगा, नीचे पीढ़ी पुत्र, पुत्री, और हमारे बराबर में क्या जाएगा, हम स्वयं, भाई, बहन, इस प्रकार से, ठीक है। बस ये आपको याद रखना है। इसके बाद देखते हैं कि प्रश्न करना बहुत आसान हो जाता है। तो देखिए, पहले प्रश्न है, पी क्यू का भाई है ना। पी क्यू का भाई है। अब जैसा बोला ना वैसा हम लिखते जाएंगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा, है ना। तो देखिए, बहुत आसान तरीके से समझेंगे अपन। ये पी है और ये क्यू है, इनमें संबंध क्या है, ये पी क्यू का भाई है, ये हमने लिख दिया भाई है, ठीक है ना। अब एम क्यू की बहन है, तो बहन है ना, इसी पीढ़ी में जाएगा। ये एम क्या हो गई, क्यू की बहन हो गई है, ठीक है ना। समान पीढ़ी है ना, पीढ़ी में कोई अंतर नहीं है। फिर क्या है, टी पी का भाई है, ये टी है और ये हो गया पी का भाई, ठीक है ना। क्यू टी से किस प्रकार का संबंध है, ये आपका क्यू है और ये टी है। तो ये क्यू टी से किस प्रकार संबंध है, यानी क्यू और टी में क्या संबंध है, क्या संबंध है, वो आसान है। देखिए, पी का क्यू भाई है और पी का टी भाई है, इसका मतलब इनमें संबंध क्या होगा, भाई हो जाएगा। ये एक ही पीढ़ी है ना, ध्यान रखना है, ठीक है। बहुत आसान क्वेश्चन है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि ए गुणा बी का अर्थ है बी ए का पिता है ना, ध्यान रखिएगा, इनको समझना बहुत जरूरी है। आराम से समझेंगे, जल्दीबाजी नहीं है, क्योंकि केवल उत्तर प्राप्त करना हमारा उद्देश्य नहीं है। हमारा उद्देश्य यह है कि इसको आप लर्निंग करें, सीखें, ताकि इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं तो आप उनको कैसे हल करें ये जान पाए। कैसे हल करें, यदि हमको आ गया तो परीक्षा में प्रश्न कोई सा हो जाएगा, हम आसानी से हल कर पाएंगे। हमें लॉजिक सीखना है, केवल उत्तर नहीं, ठीक है ना। तो बहुत से व्यूअर्स प्रश्न करते हैं, कमेंट लिखते हैं कि सर क्या यही प्रश्न आएंगे। तो मैं आप स्पष्ट कर दूं कि देखिए, प्रश्न कभी रिपीट इसमें नहीं होते हैं। रिपीट क्या होता है, मेथड, थीम और लॉजिक, ठीक है ना। तो मैंने अपने वीडियो में इस परीक्षा से संबंधित जितने भी लॉजिक अभी तक पूछे गए हैं उन सारे लॉजिक को सम्मिलित करने का पूरा पूरा प्रयास किया है, और अभी परीक्षा तक जो बचे लॉजिक हैं वो मैं कर दूंगा। और इसके अलावा मैं एक मेगा वीडियो लेकर आ रहा हूं, जिसमें आपकी प्रैक्टिस के लिए एक मैं टाइमर सहित प्रश्न लेकर आ रहा हूं, पूरे 90। क्योंकि इस परीक्षा में मेंटल एबिलिटी के 90 प्रश्न पूछे जाते हैं, गणित के 20 प्रश्न पूछे जाते हैं, विज्ञान के 35 प्रश्न पूछे जाते हैं,
और सामाजिक ज्ञान के भी 35 प्रश्न पूछे जाते हैं, ठीक है ना। इनमें सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण होता है मेट यानी मेंटल एबिलिटी टेस्ट, जो हम पढ़ रहे हैं अभी, जिसे हम रीजनिंग भी कहते हैं। इसलिए यदि अभी तक आपने इनको नहीं पढ़ा है ना, तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसकी लिंक दे रहा हूं मैं, तो उन सारी वीडियो को आप देख लीजिए और सीख जाइएगा। तो कभी आप ये नहीं बोलेंगे कि यही प्रश्न आएंगे। ध्यान रखिएगा, हमें सीखना है, रटना नहीं है। सीखा हुआ हमेशा काम आता है और रटा हुआ प्रश्न विशेष से संबंधित रहता है ना। तो ध्यान रखिएगा, इस टाइप की जो परीक्षा होती है प्रतियोगिता परीक्षाएं, तो प्रतियोगिता परीक्षाओं में कभी भी प्रश्न रिपीट नहीं होते हैं, टाइप जरूर होता है ना, टाइप, लॉजिक, मेथड, ये होती रिपीट। क्लियर? चलिए अब इसको हल कर लेते हैं। तो ए गुणा बी का अर्थ क्या हुआ कि बी ए का पिता है ना। बी क्या है? ए का पिता है, ठीक है। तो फिर क्या करें कि यहां पर अब जो दिया है पहले पढ़ रहे हैं, ए धन बी का अर्थ है ए बी की पत्नी है, और ए डिवाइड बी का अर्थ है ए बी का भाई है। तो निम्नलिखित में जे का एल से क्या संबंध होगा, ये हमको ज्ञात करना है। तो देखिए पहले हम क्या करते हैं कि ये जो दिया हुआ है ना, इसको इस रूप में कन्वर्ट करते हैं, यानी जो गुणा है ए गुणा बी का अर्थ क्या है कि बी ए का पिता है। किसका पिता है? बी ए का पिता है। इसे कहां पर है? यहां देख रहे हैं, है ना। तो यहां देख रहे हैं कि आर गुणित एल है। इसका मतलब क्या हुआ कि एल जो है वह आर का पिता है। ये एल क्या हो गया? ये पिता हो गया, है ना। ये हमने लिख दिया यहाँ पे पिता, ठीक है, ये ध्यान रखिए, ये हो गया। अब आगे चले, अब पिता हो गया है ना। आर क्या है? पुत्र है, किसका? एल का, ठीक है। चलिए अब ए धन बी, ये यहां पर है, प्लस है। ए धन बी का अर्थ क्या है कि ए बी की पत्नी है। ए बी की पत्नी है, मतलब क्या हुआ कि जो जे है यह एच की पत्नी है ना। ये जे क्या हो गई? एच की पत्नी हो गई, ठीक है ना। चलिए अब उसके बाद देखते हैं, आगे चलते हैं। डिवाइड का अर्थ क्या हुआ? ए डिवाइड बी का अर्थ है ए बी का भाई है। तो यहाँ क्या हो गया कि जो एच है ना, ये क्या है? आर का भाई है, आर का भाई है, ठीक है ना। अब देखिए कि हम बात करें पिता की, तो पिता की जो पीढ़ी है ना, ये हमसे क्या है? ऊपर है। तो एल आ गया, ये यहाँ पिता लिखते हैं, यहाँ एल पिता है, ठीक है। अब ये क्या हो गया? एच आर का भाई है, और जे क्या है? एच की पत्नी है। पूछा क्या है? जे और एल का क्या संबंध है। तो देखिए ये पिता है और ये इसका भाई है, मतलब पुत्र है ना। ये कौन है? पुत्र। अब ये पुत्र इसका भाई है, ठीक है। तो एल का जे संबंध क्या हो गया? ये संबंध हुआ बहू का, यानी जे जो है एल की बहू है, समझ रहा ना, एल की बहू है। अब यदि इसी पूछा जाता कि भैया जे का, है ना, जे का आर से क्या संबंध है, तो क्या हो जाएगा? अब तब समझ गए ना, भाई जे का आर संबंध क्या है? भाभी हो जाता, होता नहीं होता इस प्रकार से, क्योंकि भाई की पत्नी है। अब भाई की पत्नी मतलब भाभी, ठीक है, इस प्रकार से। तो जो दिया है ना, इसको थोड़ा समझना पड़ेगा, और समझ करके ऐसे आप थोड़ा सा डायग्राम बना ले, क्योंकि डायग्राम बनाए बिना इन प्रश्नों को हम सही तरीके से हल नहीं कर पाएंगे। तो इस परीक्षा में आपको रफ कार्य के लिए नीचे जगह दी जाती है, या पीछे भी पेज दिए जाते हैं, है ना। तो वहां पर बिल्कुल शार्ट में इसको बनाए, सीखें और आगे बढ़े, ठीक है दोस्तों। चलिए अब इस टाइप क्वेश्चन में आते हैं। देखिए रिलेशनशिप में भी, यानी रिश्तेदारी के जितने भी टाइप के क्वेश्चन अभी तक पूछे गए हैं, है ना, उन सारे टाइप के क्वेश्चनों को मैंने अपने वीडियो में शामिल किया हुआ है। तो इस वीडियो को आप देखिए, समझिए और सफलता अर्जित कीजिए, यही मेरा आपसे अनुरोध है। चलिए, एक लड़के की ओर इशारा करते हुए
सीमा ने कहा, है ना, सीमा ने कहा एक लड़का है, उसकी ओर इशारा किया और बोला, सीमा ने क्या बोला, ये हम सीमा मान लेते हैं, एक लड़का है ना, ये लड़के को हमने प्लस चिन्ह द्वारा प्रदर्शित किया हुआ है और लड़की को हमने माइनस द्वारा किया है, ठीक है ना। चलो, तो सीमा ने कहा, क्या कहा कि यह लड़का मेरे दादाजी की, अब इसके दादाजी मतलब पिता की पिता, है ना, ये एक पीढ़ी छोड़ दो, ये पिता हो गए और ये इनके दादाजी, ठीक है ना, ये पीढ़ी से ऊपर जाएगी, ये पीढ़ी का आप ध्यान रखेंगे। तो क्या बोला कि यह लड़का, यानी यह लड़का जो है ना, ये लड़का है मेरे दादाजी की, ये दादाजी हैं किसके, सीमा के, एकमात्र संतान, एकमात्र संतान है मतलब इसके, ये पिताजी हैं, ये कौन हो गए, इसके पिताजी हो गए हैं, किसके, सीमा के, तो एकमात्र संतान का पुत्र है। अब इनका पुत्र है मतलब सीमा क्या हो गया, ये भाई, क्या हो जाएगा, सीमा का भाई हो जाएगा, क्लियर। तो पूछा हुई है कि उस लड़के का सीमा से, सीमा के साथ क्या संबंध है, लड़के का, है ना, लड़के का सीमा के साथ में क्या संबंध है ना, तो भाई का संबंध है, ये तो रह जाएगा, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, सीमा सचिन की बहन है ना, सीमा क्या है, सचिन की बहन है, ठीक है, ये हमने लिखा सीमा और बहन है, तो ये क्या होगा, एक ही पीढ़ी में आएगा ये सीमा सचिन की बहन है ना, ठीक, ये हुई। अब सचिन गौरव का, सौरव का भाई है, सचिन सौरव का भाई है, ये सचिन है, ये भाई है किसका, ये सौरव का, है ना, ये भी भाई है, चलिए ठीक है। अब तथा सौरव जो है कमला का बेटा है, अब कमला का बेटा है यानी कमला की पीढ़ी यहाँ ऊपर चली जाएगी, ये ध्यान रखना आपको, ये कमला हमने क्या लिख दिया है ना, ये कमला का बेटा है, ठीक है। अब कमला सीमा की रिश्ते में क्या लगती है, देखिए अब ये भाई बहन है और इसके बेटा है, ये माता हो गई ना, क्या हो गई ये माता, यानी सीमा का कमला के साथ में क्या नाता है, माता का नाता है, ठीक है, क्लियर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, ए सी का पिता है, ए सी का पिता है, देखिए अब ए सी का पिता है यानी पिता ऊपर और ये सी नीचे आएगा, क्योंकि ये पीढ़ी है ना, ये पिता की है, ठीक है, ये पिता हो गया है और ये हो गया पुत्र हो गया, ठीक है ना, ये पीढ़ी ऊपर चली गई। अब ए सी का पिता है, ये हमने कर दिया, ठीक है, जिसका पुत्र डी है, इसका पुत्र डी है, इसका, इसका पुत्र, है ना, और ये इसका पुत्र है, यानी डी का, ये समझ क्या हो गया, ये ए जो है डी के दादाजी हो गए, ठीक है, आगे चलते हैं। ई एफ की माता है, ई क्या है, एफ की माता है, जिसका भाई डी है, जिसका भाई क्या है, डी है। अब ई एफ की माता है, देखिए अब ये डी है, ये भाई किसका है, डी है ना, भाई किसका है, देखिए ई एफ की माता है, जिसका भाई डी है ना, एफ का भाई डी हो गया ना, ई एफ की माता है, तो माता है तो ऊपर आ जाएगा यहाँ पे, है ना, ई, ये माता हो गया, ठीक है ना, और एफ की माता हो गई, ये एफ आ जाएगा, ये पीढ़ी पर चलेगी, ये माता हो गई एफ की, हो गया ना। चलिए अब क्या बोला है, जिसका भाई डी है, ये आ गया, तो ए और ई में क्या संबंध है, ये हमें ज्ञात करना है कि ए और ई का संबंध क्या है ना, ई और ए का संबंध क्या है। अब देखिए ए और ई का संबंध आपको ज्ञात करना है, तो ये संबंध क्या आ जाएगा, पिता का संबंध आ जाएगा, यानी ऑप्शन ए हमारा सही जवाब हो जाएगा।
एक महिला अपनी माँ के भाई के, एक महिला है ना, अपनी माँ के भाई, ये इनकी माँ है, इसका भाई है ये वाला, ये माँ ये भाई, है ना, ये महिला है, इसको माइनस कर देते हैं। भाई के बेटे के रूप में एक आदमी का परिचय करती है, ये भाई है और इनका ये बेटा है, ठीक है ना। तो वह पुरुष महिला से कैसे संबंधित है? देखिए ये क्या हो गया, ममेरा भाई हो गया, मामा का लड़का ममेरा भाई, ऑप्शन सी हमारा सही जवाब हो जाएगा। इस प्रकार से इनको हल करेंगे, थोड़ा इसको समझना होगा, ठीक है। कुछ इसमें कठिन भी आते हैं, तो उनको डायग्राम के द्वारा हम आसानी से कर सकते हैं। ये तो आसान था, बिना डायग्राम के हो जाता ये, है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है। अब देखिए यहाँ पर सीटिंग अरेंजमेंट से संबंधित एक क्वेश्चन आया हुआ है ना, ये भी पूछा जाता है। तो सीटिंग अरेंजमेंट में आपको ये ध्यान देना है कि 6 व्यक्ति पी क्यू आर एस टी और यू एक वृत्ताकार टेबल की ओर मुंह करके इस प्रकार बैठे हैं कि आर एस और पी के बीच में है। देखिए एक हम बना रहे थे, वृत्ताकार टेबल बना रहे थे इस प्रकार से, ठीक है। अब इस प्रकार से बैठे हैं कि आर एस और पी के बीच में है। मान लीजिए आर है, ये एस और पी के बीच में है, यहाँ एस है और ये पी है, ठीक है। ये पहला आ गया, आर एस और पी के बीच में है। फिर क्या बोला है, यू पी और टी के बीच में है, तो यू क्या आएगा, यहाँ आएगा, ये पी और टी के बीच में है, टी आ गया। तो क्यू की स्थिति ज्ञात कीजिए। आप देखिए यहां पर बैठा हुआ है, तो क्यू कहां बैठेगा, यहां आ जाएगा, क्योंकि क्यू का स्थान नहीं बताया गया है, ये बताया गया आर का स्थान बताया गया है कि आर कहां बैठा हुआ है। वह बैठा हुआ है एस और पी के बीच बैठा हुआ है। यू कहां बैठा हुआ है, पी और टी के बीच में बैठा हुआ है। तो आपसे पूछा गया है कि क्यू की स्थिति ज्ञात कीजिए। अब यहां पर यदि हम थोड़ी बात करेंगे तो क्यू कहां आएगा, क्यू यहां पर आएगा, है ना, पी और आर बीच में आएगा। क्यों, देखिए ये जो नाम दिए गए हैं पी क्यू आर एस टी यू, यहाँ पर लॉजिक ये है कि इनका एक क्रम है, पी क्यू आर एस टी यू, देख रहे हैं आप, ये एक क्रम है ये। तो इसी क्रम के अनुसार यहाँ पर आपका आ जाएगा क्यू, यानी पी और आर के बीच में बैठा हुआ है। कहाँ बैठा हुआ है, पी और आर के बीच में। ऑप्शन ए जो है हमारा सही जवाब हो जाएगा, है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है। निर्देशों को ध्यान पूर्वक पढ़कर उत्तर दें। यह निर्देश प्रश्न क्रमांक 8 से 11 तक के लिए लागू होंगे, इसलिए ध्यान दें। ये प्रश्न भी सीटिंग अरेंजमेंट से संबंधित प्रश्न है। ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न होते हैं और परीक्षाओं में आजकल पूछे जाते हैं, ठीक है। तो इसमें देखिए समझना बहुत ज्यादा पड़ता है, और यदि एक बार समझ लिया तो फिर दिक्कत भी नहीं आती है। क्या है निर्देश, और इसके लिए आपको डायग्राम बनाना जरूरी है, बिना डायग्राम के आप इसको कर नहीं पाएंगे, है ना। तो ए बी सी डी ई एफ और जी एक दीवार पर पूर्व दिशा की तरफ बैठे हुए हैं। आपको बताया था कि इस प्रकार का चिन्ह बना लें, दिशा में गलती नहीं होगी। ये होती है उत्तर दिशा, है ना, ये होती है दक्षिण दिशा, ये होता है पूर्व, और इस तरफ होता है पश्चिम, ठीक है ना। तो एक दीवार हम मान लेते हैं, चलिए ये दीवार है ना, और इधर पूर्व है, तो इस दीवार पर पूर्व दिशा पर बैठे हुए हैं, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। सी डी की बिल्कुल सीधे हाथ तरफ बैठा हुआ है, सीधा हाथ यानी दाहिनी तरफ। आप ध्यान रखना है, ये थोड़ा सा कंफ्यूज होते हैं बच्चे, तो कई बार कमेंट्स में आता है कि सर सीधा हाथ क्या होता है। ठीक है, सीधा हाथ यदि आता ना, तो इसका आप अर्थ लगा लें कि राइट हैंड। कौन सा हैंड रहेगा, राइट हैंड, है ना, यानी दाया हाथ, ठीक है, दाया, ठीक है। ये सीधा हाथ मतलब राइट हैंड बोले या दाया बोले। तो क्या हो रहा है कि सी डी की बिल्कुल सीधे हाथ तरफ बैठा हुआ है ना।
तो देखिए यहां पर ये सी बैठ जाएगा और यहां बैठ जाएगा ये सी, ठीक है ना, क्योंकि ये सी जो है ये डी की बिल्कुल सीधे हाथ तरफ बैठा हुआ है। सीधा मतलब डी के दाहिनी तरफ, तो डी का मुंह जो इधर है ना, पूरी दिशा में, तो उसका लेफ्ट कहाँ रहेगा, उत्तर में रहेगा, और उसका राइट कहाँ रहेगा, ये दक्षिण में रहेगा, है ना, ये इसकी पूर्व दिशा है, ये रखना है, ठीक है ना। चलिए अगला हो गया। अब बी सबसे आखिरी में है और ई उसका पड़ोसी है, ठीक है। अब सबसे आखिरी किधर माने, इधर माने इधर माने, अभी कंफ्यूजन है, इसलिए हम आगे बढ़ लेते हैं। जी ई और एफ के बीच में, जी कहाँ है, ई और एफ के बीच में है, ठीक है ना। तो देखिए बी सबसे आखिरी में है और ई का पड़ोसी है, ठीक है। फिर जी ई और एफ के बीच में है। आगे बढ़ते हैं तो डी दक्षिण की तरफ से, ये दक्षिण है, आप देख रहे हैं, है ना, ये दक्षिण है, तो दक्षिण की तरफ से तीसरे स्थान पर है। तो देखिए यहां पर एक और व्यक्ति बैठा हुआ है, कौन है ये हमें जज करना पड़ेगा। क्यों जज करना पड़ेगा, क्योंकि बी आखिरी में नहीं हो सकता है। अब डी क्या है, दक्षिण की तरफ से तीसरे स्थान पर है, यहां पर डी, ठीक है। अब जी यहां आ नहीं सकता है ना। और क्या हो रहा है कि बी जो है सबसे आखिरी में है, ई उसका पड़ोसी है, तो यहां ई पड़ोसी नहीं है, इसलिए बचता है ए, ये आपको ध्यान रखना है। अब ए बचता है तो यहां सबसे आखिरी में आएगा बी, समझा रहा ना, और ई उसका पड़ोसी है, तो भैया ये ई आ गया उसका पड़ोसी, ये पड़ोस में आ गया ई, आ गया ना। अब आगे चलेंगे, जी ई और एफ के बीच में है, भाई ई और एफ, तो एफ कहां आ जाएगा, यहां आ जाएगा एफ, और जी इनके बीच में है, ये हमने बिठा दिया जी को, इस प्रकार से। अब देखिए पूरे हो गया, ए बी सी डी ई एफ और जी, यहां देख लें ए, है ना, ये बी सी डी ई एफ और जी, आ गया ना, सब बैठ गए। अब ये आपने बिठा लिया है, बस। अब ये जो आपको प्रश्न दिए गए ना, इनको आसानी से आप कर पाएंगे। 4 प्रश्न दिए जाते हैं, 4 5, कभी कभी 3 प्रश्न भी आते हैं, है ना, 3 4 5 प्रश्न दिए जाते हैं, 3 से कम नहीं आते हैं, ये आप ध्यान रखिएगा। 4 भी आ सकते हैं और कभी कभी 5 भी आ जाते हैं। तो अब पूछा है प्रश्न, तो इसको आप आसानी से इसको देख सकते हैं कि ई के सीधे हाथ पर कौन बैठा हुआ है। अब ई कहाँ है, देखिए ये ई है ना, इसका सीधा हाथ मतलब कौन सा, मैंने बताया सीधा हाथ मतलब दाहिना। अब ई मुंह की तरह है, पूर्व की ओर मुंह है, तो सीधा हाथ मतलब दक्षिण दिशा में, तो ई के दक्षिण में कौन बैठा हुआ है, जी बैठा हुआ है, लेकिन यह जी ऑप्शन है ही नहीं, तो उत्तर क्या जाएगा, इनमें से कोई नहीं। क्लियर, समझ आ रहा ना, इस टाइप। चलिए अब इसी का अगला जो प्रश्न है ना, वो हम कर लेते हैं कि उसमें क्या पूछा गया है। उसे पूछा गया है कौन सा जोड़ा सबसे आखिरी में बैठा है ना, कौन सा जोड़ा सबसे आखिरी में बैठा है। एक बैठा है बी, जो यहाँ ऑप्शन नहीं है। दूसरा जोड़ा बैठा हुआ है आपका, कौन सा बैठा सबसे आखिरी में, वो बैठा हुआ है सी। ए भी नहीं है, तो ए अलग है, हम देख रहे हैं, है ना, हमने जो बिठाया था ना उसको, इस प्रकार से। फिर से एक बार थोड़ा देख लेते हैं कि यहाँ पर हमने ये दक्षिण दिशा थी, यहाँ बिठाया था हमने, किसको बिठाया था, बी को बिठाया था, है ना, और यहाँ बिठाया था हमने ए को, यहाँ सी था, और डी तीसरे स्थान पे था, ठीक है। उसके बाद में जो ई है इसका पड़ोसी है, और उसके बाद में यह जी जो था ये ई और एफ के बीच में था, इस प्रकार से ये बैठे हुए थे, है ना, आगे ना 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है। अब कौन सा जोड़ा सबसे आखिरी में बैठा है, अब सबसे आखिरी किसको माने, तो एक जोड़ा क्या है, ये बैठा हुआ है बी ई वाला, और दूसरा बैठा हुआ है कौन सा, ए और सी वाला, है ना। अब जोड़ा पूछा गया है, अब जोड़ा मतलब क्या होता है कि पास पास में बैठा होना चाहिए, लेकिन हम देख रहे हैं कि यहाँ पर यदि ये सीधी रेखा है ना, तो यहाँ पर इनमें से कोई सा भी ऑप्शन सही नहीं है, कोई सा ऑप्शन सही नहीं है। लेकिन यदि हम इसकी बात करें कि सबसे आखिरी में बैठा हुआ है,
देखिए बी सबसे आखिरी में है और इधर ए सबसे आखिरी में है, ठीक है। तो इसकी बात करें तो ये जोड़ा हो गया आपका ए बी, तो ऑप्शन ए हमारा सही जवाब आ जाएगा। कभी कभी प्रश्न इस प्रकार से भी दे दिए जाते हैं, है ना। हाँ, यदि यहाँ होता कि इनमें से कोई नहीं तो बिल्कुल हमारा उत्तर वो सही होता, लेकिन जब नहीं है तो फिर अगला लॉजिक ये हमारा काम करता है। क्लियर हो गया। चलिए अब प्रश्न क्रमांक 10, कौन सा व्यक्ति जो सी से स्थान बदलकर उत्तर दिशा से तीसरे स्थान पर आ जाएगा, उत्तर दिशा से तीसरे स्थान पर आ जाएगा, ठीक है ना। अब देखिए कि यहां पर सी से स्थान बदल जाएगा, है ना। सी से क्या करेगा, स्थान बदलेगा और उत्तर दिशा से तीसरे स्थान पर आएगा। यह है उत्तर दिशा। अब उत्तर दिशा से तीसरे स्थान में कौन है, जी है ना, ये जी, ठीक है। तो अब सी से स्थान बदलेगा तो उत्तर दिशा से तीसरे स्थान पर आ जाएगा। कौन आ जाएगा, ये जी जो है ये उत्तर से तीसरे स्थान पर है, इसलिए हमारा ऑप्शन जो है सी सही जवाब हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। किन जोड़ों के बीच डी बैठा हुआ है ना। डी किसके बैठा हुआ है, डी बैठा हुआ है एफ और सी, है ना, यानी सी एफ लिखा हुआ है, तो ऑप्शन डी हमारा सही जवाब हो जाएगा। देखिए डी यानी किन जोड़ बीच में डी बैठा हुआ है। अब डी को हम देखें कि डी कहाँ बैठा हुआ है ना। देखिए ये डी बैठा हुआ है ना। अब किन के बीच बैठा हुआ है, एफ और सी के बीच बैठा हुआ है ना, ये देखिए, ठीक है। इस प्रकार से ये हमारा आंसर हो जाएगा। जो आप इसको क्या करें कि जो है डायग्राम बना लेंगे तो बिल्कुल से हो जाएगा। तो वीडियो आपको कैसा लगा है कमेंट्स में जरूर लिखिएगा, और अभी तक वीडियो को आपने लाइक नहीं किया है तो लाइक कर दीजिएगा, और चैनल पर यदि आप पहली बार आ रहे हैं और आपने सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है तो नीचे लाल रंग में लिखा होगा सब्सक्राइब, उसको आप प्रेस कर दें, है ना, तो उसका रंग चेंज हो जाता है। पास में घंटी का चिन्ह बना हुआ है, उसको आप प्रेस कर दें, दबा दें, और ऑल आएगा उसको आप शेयर कर दें। इससे क्या होगा कि जितने भी वीडियो इस प्रकार के मैं अपलोड करूंगा आपके लिए जो उपयोगी हो, है ना, उन सबका नोटिफिकेशन आप तक निःशुल्क पहुंच जाएगा, और इसमें कोई पैसा लगना नहीं है, बिल्कुल निःशुल्क व्यवस्था है, ठीक है ना। और अभी तक यदि आपने शेयर नहीं किया है तो अपने दोस्तों को भी ये वीडियो शेयर कर दीजिएगा ताकि वे भी अपनी परीक्षा तैयारी कर सकें, ठीक है। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं अगली वीडियो में ऐसे ही और कुछ नए प्रश्नों के साथ में। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।